नमस्कार। खास मुलाकात प्रोग्राम के तहत आज हम एक दमदार समाजवादी योद्धा से मिलने जा रहे हैं। मैं उनका इंजीनियर अनीस खां साहब कैंट विधानसभा से टिकट के प्रबल दावेदार हैं। लंबे अरसे सरकारी सेवाओं से त्यागपत्र देके उच्च पद को छोड़कर सियासत में आए थे और कैंट विधानसभा से आपने बड़ा मजबूत रोड मैप विकास के लिए तैयारियां और खाका खींच के रख लिया है। इंजीनियर साहब, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, जानना चाहेंगे कैंट विधानसभा से जब आप प्रत्याशी घोषित होंगे तो चुनाव जीतने के बाद आपने क्या सपना देखा है सर? ऐसा है, कैंट विधानसभा में 2012 में चुनाव लड़ा था। एक एक गली और मोहल्ला मेरा घुमा हुआ है, डोर टू डोर मैंने कैंपेनिंग की है, लोगों के बीच गया हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये देखा कि कुछ हिस्से जिसमें ख़ास करके सुभाष नगर का एरिया है वो बिल्कुल शहर से ऐसा लगता है कि ये अलग का हिस्सा है। उधर कोई विकास नहीं हुआ है। बारिश के टाइम में वो हिस्सा बिल्कुल शहर से डिस्कनेक्ट हो जाता है। वहाँ ना कोई डिग्री कॉलेज है, ना कोई इंटर कॉलेज है, जबकि उस एरिए में लगभग 50-55 हज़ार वोट है उस एरिए के अंदर। उसमें मैक्सिमम वोट पिछड़ा और दलित वोट है, अगला वोट भी उसके अंदर है, लेकिन उस हिस्से को नज़रअंदाज किया गया। तो वो मेरा रोड मैप में है कि मैं जब भी कभी मुझे मौका मिला, सरकार बनी, तो उस हिस्से को डेवलप कराया जाएगा, वहाँ की समस्याओं को दूर कराया जाएगा। दूसरा, पुराना शहर का जो एरिया है, कालीबाड़ी है, तो यहाँ पर भी कोई विकास किसी किस्म का नहीं हुआ है। गलियों और सड़कों की हालत ये हो गई है कि मकान के दरवाजे नीचे चले गए हैं, सड़कें नालियाँ ऊपर चली गई हैं, सारा गंदा पानी अंदर भरता है। लोग एक गंदी ज़िंदगी, उसमें पानी और गंदगी में ज़िंदगी जी रहे हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह। हाई टेंशन लाइन ऊपर से गुजर रही है, बराबर कैजुअल्टीज़ होती रहती हैं। कोई भी किसी किस्म का काम नहीं हुआ है। बरेली कैंट के अंदर जो भी काम दिख रहे हैं, जो फ्लाईओवर्स बने हैं, ये अखिलेश यादव जी के टाइम पे बने हैं। इसके बाद 2017 के बाद कोई भी यहाँ पे विकास किसी किस्म का नहीं हुआ। अखिलेश यादव जी ने यहाँ पर 300 बेड का अस्पताल बनाया, जिसमें आज भी एम्बुलेंस खड़ी हुई हैं। मेरा ख्याल से 50 की तादाद में एम्बुलेंस खड़ी हुई हैं। किसी का पहिया गायब है और वो गल रही हैं, सड़ रही हैं, उनका कोई इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। छोटे ज़िलों में मेडिकल कॉलेज बना दिए गए, बदायूं, शाहजहांपुर, हर जगह बन गए, लेकिन बरेली उससे उपेक्षित है। कोई यहाँ पर सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई एम्स जैसी सुविधा नहीं दी गई, शिक्षा की तरफ भी कोई ऐसा ध्यान नहीं दिया गया। कोई डिग्री कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटीज़ अच्छी बनती, वो यहाँ पर नहीं कराई गई। तो मेरा जो फोकस होगा, जब भी अखिलेश यादव जी की सरकार 2027 में 100% इंशाल्लाह बनने जा रही है, और मुझे अगर मौका मिलता है तो इसका विकास मेरा कराने का पूरा फोकस होगा। इंजीनियर साहब, एक सवाल एजुकेशन के बारे में, शायद आपने कोई रोड मैप में आपने बताया नहीं है। एक ही डिग्री कॉलेज 1837 का बना वो बरेली कॉलेज बरेली है। लड़के को सरकारी कॉलेज नहीं है पढ़ने के लिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन तो खुल रहे हैं। क्या कुछ रोड मैप में शामिल है? लड़कों को डिग्री कॉलेज भी होना चाहिए, लगता है आपको? लड़कों का डिग्री कॉलेज एक ही बरेली कॉलेज है, इसके अलावा कोई नहीं है। ना लड़कियों के डिग्री कॉलेज हैं यहाँ पर। तो मेरे रोड मैप में है कि सबसे पहले जो है डिग्री कॉलेज उस एरिया में होना चाहिए जो सुभाष नगर का एरिया है। उस एरिया में एक डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज होना चाहिए, जिससे वहाँ के लोग लाभान्वित हो सकें। तो डिग्री कॉलेज है, एजुकेशन पे मेरा पूरा फोकस होगा। यहाँ पर काफ़ी पिछड़ा हुआ है शहर का, जो पुराना शहर है और कालीबाड़ी है, और उधर नया शहर जो आता है, इसमें भी सारी कोई शिक्षा का व्यवस्था नहीं करी गई। अभी अखिलेश यादव जी के टाइम में एक हजियापुर में यूनानी मेडिकल कॉलेज बनाया गया था, बिल्डिंग बनके तैयार खड़ी हुई है, वो भी काफ़ी टाइम लगा बनाने में। 2017 को ये योजना आई थी, तो आज तक उसको अभी तक शुरू तक नहीं किया गया है, जो कि ज़रूरत है। वहाँ पर दलित और मलिन बस्ती के लोग रहते हैं, वहाँ ज़रूरत है इस चीज़ की। देखिए इंजीनियर साहब से हम कुछ बातें, कुछ उनके मन की बातें हम फ्रंट कैमरे से आपको सुनवा रहे हैं। इस वीडियो में लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गंभीर न्यूज़।
इंजीनियर साहब, आपने पिछले दिनों समाजवादी पार्टी को बहुत मजबूती के साथ खड़ा रखने के लिए बहुत प्रयास किए थे। वो प्रयास क्या थे? दूसरा, आज 14 अप्रैल है, अंबेडकर साहब को लोग खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं, उनकी मूर्ति पर जाके, उनकी प्रतिमा पर जाके माल्यार्पण कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। आप कहाँ तक मुतमईन हैं उनके विचारों से, अंबेडकर साहब के, उनके संविधान रचे संविधान से? और साथ ही साथ आपका क्या है सफ़रनामा, कैसे आप आए थे सियासत में, इंजीनियर साहब? सर, ऐसा है, आज 14 अप्रैल है। आज उनकी पुण्यतिथि हम लोग मनाने जा रहे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का बेहतरीन संविधान लिखा, और एक बेहतरीन इंसान की हम आज उनको खराज अकीदत पेश करते हैं, क्योंकि एक ऐसा संविधान बाबा साहब ने दिया जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। इससे अच्छा कोई संविधान दुनिया में नहीं है, क्योंकि उनकी जो विचारधारा थी वो एक इंसानियत के लिए थी, समाज धर्म समाज के लोगों के लिए थी, समाज सेवा के लिए थी। तो उस पर हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। रहा सवाल मेरा राजनीति में आने का, क्योंकि मेरा पारिवारिक जो जीवन है, मेरे परिवार में लोग राजनीति में रहे हैं, क्योंकि एक ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। ज़मींदार क्या, थोड़ी बहुत ज़मीन थी, सीरदार कह लीजिए, ज़मींदार कह लीजिए। तो उनकी सब सेवा सब करते थे, समाज सेवा करते थे। तो उसी से प्रेरित होकर के, और बाबा साहब के जो संविधान है उससे मैं काफ़ी प्रेरित हूँ, उनकी जो विचारधाराएं थी उनसे मैं काफ़ी प्रेरित हूँ। तो उससे प्रेरित होकर के मैंने समाज सेवा के लिए 2011 में जल निगम से बीआरएस लिया, और बहुजन समाज पार्टी से मैं चुनाव लड़ने की तैयारी किया मैंने 2012 की। लास्ट मोमेंट में किसी वजह से मायावती जी को लोगों ने गुमराह कर दिया और टिकट चेंज कर दिया गया। उसके बाद मैं बीआरएस ले चुका था, तो मैं इंडिपेंडेंट आईएमसी का समर्थन लेके चुनाव लड़ा। उसमें मुझे लगभग 25,000 वोट मिला, और तीसरी पोजीशन में रहा। बाकी जो भी कांग्रेस के कैंडिडेट थे या बहुजन समाजवादी के कैंडिडेट थे, वो उनकी सबकी ज़मानतें ज़ब्त हुई। उसमें मेरे साथ में ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज ही मेरे साथ था, मेरे साथ वैश्य समाज भी था, मेरे साथ में क्षत्रिय समाज भी था। 54 लोगों ने, जब मेरा टिकट काटा गया, 54 लोगों ने, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष से लेकर के ज़िला सचिव और सेक्टर के और जोन के प्रभारियों ने, 54 लोगों ने इस्तीफे दिए थे, जिसमें दलितों के साथ साथ में और तमाम बैकवर्ड बरादरियाँ भी थीं। वो आज भी मेरे साथ में हैं लगे हुए। उन लोगों ने मेरा चुनाव लड़ाया। तो उसके बाद अब मैं जब समाजवादी पार्टी में आया हूँ, तो जब से मैं लगातार, क्योंकि विचारधारा वही है जो अम्बेडकर जी की विचारधारा थी, वही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लेके इसको चल रहे हैं। नेताजी ने इसको चलाया, लोहिया जी ने इसको चलाया, अब उसको लेकर के अखिलेश यादव जी चल रहे हैं। तो उनसे भी मैं प्रेरित होकर के, एक पढ़े लिखे इंसान हैं, बहुत अच्छे विज़न के मालिक हैं, तो उनसे प्रेरित होकर मैं समाजवादी में काम कर रहा हूँ। और लोग कर रहे होंगे अपना जिसकी जो भी उनका जिनके मकसद होंगे, लेकिन मेरा मकसद ये है कि समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में बननी चाहिए। उसके बनने के लिए अभी जो एसआईआर शुरू हुआ, एसआईआर में मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ड्यूटी लगाई कैंट विधानसभा में वोट बनवाने के लिए। तो मेरे अलावा मुझे कोई नहीं दिखा। उसमें मैंने सारा एसआईआर के फॉर्म में लोगों की मदद करी भरवाने में। फॉर्म 6 भरवाए, 38,000 वोट टोटल भरा गया कैंट विधानसभा में, वोट बना है।
लगभग 38,000। उसमें मैक्सिमम वोट जो है, सब तो नहीं कह सकते, सब तो और लोगों ने भी बनवाए हैं, ऑनलाइन भी बने हैं, BLOs ने भी बनाए हैं। उसमें मैक्सिमम तादाद मेरी है जो मैंने वोट बनवाया है। और कोई अगर ये कहता है कि साहब मैंने बनवाया है, तो उसके पास वो सबूत नहीं होगा कि मेरे पास फॉर्म 6 जो ऑनलाइन किए गए थे उसकी कापी आज भी रखी हुई हैं। मेरे पास फ़ोन नंबर हैं, सारे EPIC नंबर हैं जो मैंने ऑनलाइन करे हैं। तो उसमें मैक्सिमम तादाद मेरे पास है और इसकी सूचना मैं वक्तन बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को पहुंचाता रहा हूं। तो मैं बोर्ड बनाने में काफ़ी हद तक कामयाब हुआ हूं और मेरा उम्मीद है और मेरा दावा है, जो 2000 शहर और कैंट विधानसभा बीजेपी जीता करती थी, आने वाले 2027 में दोनों सीटें ये समाजवादी पार्टी जीतेगी, ये मुझे पूरी उम्मीद है।